मेरे बच्चे, मुझे पता है कि जीवन चुनौतियों से भरा हो सकता है। मुझे यह समझ है कि अक्सर ऐसा लगता है जैसे तुम एक अनंत तूफान का सामना कर रहे हो। मुझे पता है वह समय जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, जैसे तुम नहीं जानते कि कहां जाना है या किस दिशा में जाना है। कभी कभी जीवन एक भूल भुलैया सा महसूस होता है और तुम निकासी नहीं पा सकते। तुम चारों ओर देखते हो और सब कुछ निरर्थक लगता है और सब कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। असमंजस तुम्हारे दिल का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है और डर तुम्हारे ऊपर हावी होने लगता है। मैं देखता हूं उन रातों को जब तुम जागते रहते हो और वो चिंताएं जो तुम्हें सोने नहीं देती। मैं देखता हूं उन सवालों को जो तुम्हारे मन में आते हैं, वो कठिन सवाल जो बिना उत्तर के लगते हैं। सवाल जैसे मैं यह क्यों सह रहा हूं, यह सब क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है। यह सवाल पूरी तरह से स्वाभाविक है, यह इंसान के सफर का हिस्सा है। मैं इन सभी को समझता हूं। मैं तुम्हें सवाल करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंसान के रूप में तुम अर्थ की तलाश करते हो। तुम हर चीज के पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि जब रास्ता अंधेरे में लगता है तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं एक दूर का भगवान नहीं हूं जो तुम्हारे संघर्षों को दूर से देखता है। मैं वह भगवान हूं जो हर लड़ाई और हर आंसू में तुम्हारे पास है। मुझे पता है कि तुम चीजों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हो। तुम यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो रहा है। उन चुनौतियों के लिए तार्किक उत्तर खोज रहे हो जिनका तुम सामना कर रहे हो। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक होता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता, जब तुम जो हो रहा है उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं देख पाते। कभी कभी यह सोच कि तुम अपने जीवन पर नियंत्रण खो सकते हो बहुत ही भयावह हो सकती है। तुम महसूस करते हो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैं नियंत्रण में हूं। जब भी तुम्हारे आसपास सब कुछ तूफान जैसा लगे, जब तुम जो उत्तर ढूंढ रहे हो वो ना मिले, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी मेरी निगाहों से ओझल नहीं होता। मैं वह भगवान हूं जो देखता है, वह भगवान हूं जो तुम्हारी गहरी भावनाओं, तुम्हारे छिपे दर्दों और तुम्हारे दिल में जो दरारें हैं उन्हें जानता है। कोई आंसू नहीं गिरता बिना मुझे देखे और कोई दर्द की आह नहीं निकलती जो मैं ना सुनूं। और जब रास्ता साफ नहीं दिखता, जब तुम यह नहीं समझ पाते कि इसके पीछे का कारण क्या है, तब भी भरोसा रखो कि मैं काम कर रहा हूं। याद रखो मेरे बच्चे कि मैं सर्वशक्तिमान हूं जो हर एक अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट योजना रखता है। यिर्मयाह 19 में मैंने तुम्हें कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूं वह तुम्हें समृद्ध करने के लिए है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हें एक आशा और भविष्य देने के लिए। यह सिर्फ एक स्पष्ट वादा नहीं है, यह एक गारंटी है कि तुम्हारे जीवन के हर पल में मैं तुम्हें प्रेम और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे पास हर स्थिति का एक उद्देश्य है, यहां तक कि जो सबसे कठिन है। मैं वह भगवान हूं जो शुरुआत से अंत को जानता है, जो जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है जब तुम उसे देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते। इसीलिए जब डर तुम्हें निगलने की कोशिश करता है, जब संदेह तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना कि अंधेरे क्षणों में भी मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं नियंत्रण में हूं और कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं होता। कोई भी स्थिति बिना कारण के नहीं होती और कोई भी कठिनाई बिना मतलब के नहीं होती। मैं वह भगवान हूं जो दर्द के हर क्षण को एक सबक, शक्ति और गवाही में बदल देता है। तुम्हारी यात्रा के हर कदम को मेरी हाथ से मार्गदर्शन किया जाता है। भले ही तुम इसे अभी ना देखो, जानो कि मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा हूं। उचित समय पर तुम देखोगे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम लगातार अपने आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। तुम समझने की कोशिश करते हो कि क्या हो रहा है। हर कदम को सावधानी से योजना बनाते हो और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित करते हो, यह मानते हुए कि इस तरह से तुम सब कुछ संभाल सकोगे। मैं देखता हूं कि तुम कितनी मेहनत करते हो ताकि सब कुछ अपनी जगह पर सही से हो,
और तुम्हारी कल्पना के अनुसार सब कुछ हो सके। तुम प्रयास करते हो, खुद को समर्पित करते हो और खुद को तैयार करते हो, लेकिन अक्सर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। यह मेरे बच्चे वह हैं जो तुम अक्सर सामना करोगे, और इन क्षणों में निराशा होती है जब तुम महसूस करते हो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक हो सकता है। मुझे पता है कि यह कितना कठिन होता है जब तुम महसूस करते हो कि नियंत्रण तुम्हारे हाथों से फिसल रहा है, और जब तुम्हारी योजनाएं टूट जाती हैं तो तुम अनिश्चितता और निराशा के बीच में फंस जाते हो। परिस्थितियों के खिलाफ असहाय महसूस करना जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तुम अक्सर खुद से पूछते हो, मैं चीजों को क्यों नहीं बदल पा रहा हूं? यह क्यों नहीं काम कर रहा है? मैंने सब कुछ सही किया था। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूं जो तुम्हारे जीवन को देखने का तरीका बदल देगा। मुझ पर असली विश्वास तब नहीं आता जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, बल्कि तब आता है जब तुम सब कुछ मेरे हाथों में समर्पित कर देते हो। मुझे पता है कि तुम सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हो। यह स्वाभाविक है कि तुम हर चीज को समझना चाहते हो, योजना बनाना चाहते हो और चीजों को सही तरीके से करना चाहते हो ताकि सब कुछ तुम्हारे सोच के अनुसार हो। लेकिन मेरे बच्चे, पूर्ण नियंत्रण वह चीज नहीं है जो तुम अपने पास रख सकते हो। जीवन सरप्राइजेस से भरा हुआ है, अप्रत्याशित परिस्थितियों और बदलावों से भरा हुआ है जो तुम्हारी समझ से परे होते हैं। जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम अपने कंधों पर एक भारी बोझ डाल देते हो, और यह अक्सर थकान, चिंता और डर की ओर ले जाता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि यह नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि विश्वास के बारे में है। जब तुम असहाय महसूस करते हो, जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, जब तुम्हें यह महसूस होता है कि नियंत्रण खोने का एहसास बहुत भारी हो गया है, तो ठीक यही वह समय है जब मैं आता हूं। तुमसे यह उम्मीद नहीं की गई थी कि तुम दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ढो सको। तुम्हें वह नहीं होना चाहिए जो सब कुछ संभाले, हर समस्या का समाधान करें और सभी सवालों के जवाब रखें। मैं वह हूं जो दुनिया को उठाए रखता हूं, जो तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू का ख्याल रखता है, और तुम्हें अपनी तकलीफें मुझसे समर्पित करनी चाहिए। यीशु, मेरे बच्चे ने एक अद्भुत निमंत्रण दिया। मेरे पास आओ तुम सब जो थके हुए और बोझ से दबे हो, और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:22। यह शब्द केवल एक वादा नहीं है, बल्कि यह तुम्हें अपना बोझ मुझसे लेने का निमंत्रण है। मैंने तुम्हें जीवन का बोझ अकेले उठाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम सब कुछ जो तुम्हारे कंधों पर भारी है उसे मुझ पर डाल दो। जब जीवन बहुत भारी लगे और जब बोझ असहनीय महसूस हो, मैं वह हूं जो तुम्हें विश्राम दे सकता हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल सकता हूं। यही मेरे बच्चे विश्वास की सुंदरता है। समर्पण एक विश्वास का कृत है। विश्वास वह कृत है जिसमें तुम अपना जीवन, अपनी योजनाएं, अपने डर और अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप देते हो। यह विश्वास का एक गहरा कृत है। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है। मैं समझता हूं कि अक्सर तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हें सब कुछ खुद करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं करना है। मैं यहां हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं। भले ही रास्ता अंधेरा लगे, भले ही तुम अगला कदम नहीं देख पा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे कदमों को रोशन करता हूं। मैं वह रोशनी हूं जो तुम्हें मार्गदर्शन देती है, वह कंपास हूं जो तुम्हें रास्ता दिखाता है, और वह आराम हूं जब यात्रा कठिन हो जाती है, जब रास्ता पत्थरों से भरा होता है और जब आकाश दूर और अनिश्चित लगता है। विश्वास रखो कि जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। डर मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया है। सच्चा विश्वास आराम लाता है, क्योंकि भविष्य में जो अंधकार है, उसके बावजूद जो रोशनी तुम्हारे आगे जाती है, वह तुम्हारे रास्ते को रोशन करती है। समर्पण वह कुंजी है जिसे तुम शांति की तलाश में ढूंढते हो। हर अनिश्चितता के क्षण में मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें प्रेम, शक्ति और ज्ञान से मार्गदर्शन करता हूं। याद रखो मेरे बच्चे, जीवन वह भारी बोझ नहीं है जिसे तुम्हें अकेले उठाना है।
मैं वह हूं जो तुम्हारा ख्याल रखता हूं, जो तुम्हारे दिल को जानता है, तुम्हारी पीड़ाओं को जानता है और कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ता। जब सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगता है, मैं नियंत्रण में हूं। सच्चा विश्वास यह नहीं है कि तुम सब कुछ नियंत्रित करते हो, बल्कि यह है कि तुम मेरे नियंत्रण पर विश्वास करते हो। मैं वह हूं जो ब्रह्मांड को थामे हुए हूं और तुम मेरे हाथों में सुरक्षित हो। तो वह सब कुछ मुझ पर डाल दो जिसे तुम सहन नहीं कर सकते। विश्वास करो कि मैं सब कुछ संभालता हूं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, यह जानते हुए कि मैं तुम्हारा उद्धारकर्ता, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं और वह हूं जो हर कठिनाई को एक अवसर में बदल सकता हूं, ताकि तुम्हारे जीवन में मेरे उद्देश्य को पूरा किया जा सके। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि अक्सर तुम खोया हुआ महसूस करते हो। तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम चारों ओर देखते हो और अराजकता और दिशा की कमी देखते हो और तुम सोचते हो, इस सब में उद्देश्य कहां है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे जीवन के पहेली के टुकड़े एक साथ नहीं बैठते और तुम नहीं समझ पा रहे हो कि यह कैसे एक सुंदर और सुसंगत चित्र बना सकते हैं। ऐसे क्षणों में तुम खोए हुए और अगला कदम उठाने में असमर्थ महसूस करते हो और ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिल में गूंज रहे सवालों का कोई उत्तर नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हारी संघर्षों को देखता हूं, मैं तुम्हारे दर्द को देखता हूं और मैं उस दुख को देखता हूं जो तुम्हारे दिल पर छा जाता है। मुझे पता है कि जब तुम्हें लगता है कि कोई दिशा नहीं है तो यह कितना कठिन हो सकता है और तुम्हारे खोने का एहसास बहुत भारी हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दिल से जानो कि मैं तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में काम कर रहा हूं। भले ही तुम अभी जो हो रहा है उसे समझ ना पाओ, कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है, कुछ भी संयोग से नहीं होता। हर स्थिति, चाहे वह कठिन हो, चुनौतियों से भरी हो या प्रतीत हो कि उसका कोई अर्थ नहीं है, मैं उसे तुम्हारे भले के लिए उपयोग कर रहा हूं। मैं वह भगवान हूं जो कुछ भी व्यर्थ नहीं करता। मैं किसी भी दर्द, संघर्ष या कठिनाई को व्यर्थ नहीं जाने देता। मैं वही देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं शुरुआत से अंत को जानता हूं। यशाया 46:10 में कहा गया है, मैं शुरुआत से अंत को जानता हूं। प्राचीन समय से जो अभी आने वाला है, जो तुम आज नहीं समझ पा रहे हो, वह एक दिन उस महान कहानी का हिस्सा बन जाएगा जिसे मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। जो भी कठिनाई तुम झेल रहे हो, उसका मेरी योजना में एक उद्देश्य है। भले ही अब यह स्पष्ट ना हो जो आंसू तुमने बहाए हैं, जो बिना नींद की रातें तुमने बिताई हैं, जो बोझ तुम अपने सीने में उठाए हो, उसका हर एक हिस्सा मेरे लिए दिखाई देता है और मैं इसका उपयोग तुम्हें आकार देने, तुम्हें मजबूत करने और जो मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है उसके लिए तुम्हें तैयार करने के लिए कर रहा हूं। याद रखना कि मुझ पर विश्वास का मतलब यह नहीं है कि तुम तुरंत हर चीज को समझ पाओगे। मैंने तुम्हें एक ऐसा जीवन वादा नहीं किया था जिसमें संदेह, संघर्ष या भ्रम के क्षण ना हो। जो मैंने तुम्हें वादा किया है वह यह है कि तूफान के बीच भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मुझ पर असली विश्वास यह है कि जब चीजें समझ में नहीं आती तब भी मैं काम कर रहा हूं और यदि मैं काम कर रहा हूं तो सब कुछ नियंत्रण में है। मुझ पर विश्वास करना यह जानना है कि जब रास्ता टेढ़ा हो और तुम कारणों को नहीं समझ पा रहे हो तो तुम इस सच्चाई में विश्राम पा सकते हो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं और हर कदम, यहां तक कि सबसे कठिन कदम, तुम्हारे भले के लिए इस्तेमाल हो रहा है। रोमियो 8:20 में लिखा है, और हम जानते हैं कि सभी चीजों में भगवान उन लोगों के भले के लिए काम करता है जो उसे प्रेम करते हैं। मुझे समझ है कि कभी कभी यह विश्वास करना कठिन हो सकता है। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ टूटता हुआ लगता है, तुम यह सोच सकते हो कि यह तुम्हारे भले के लिए कैसे हो सकता है। मैं इस सवाल को समझता हूं और तुम्हें जो जानने की जरूरत है वह यह है कि मैं वह भगवान हूं जो सब कुछ बदल देता है, यहां तक कि सबसे दर्दनाक क्षणों को भी अच्छे में बदलता हूं। कुछ ऐसा जो तुम्हें उस उद्देश्य की ओर ले जाएगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मैं वह भगवान नहीं हूं जो तुम्हारे दर्द को नजरअंदाज करता हो या तुम्हारी संघर्षों को अनदेखा करता हो। मैं वह भगवान हूं जो कठिनाइयों के बीच काम करता है, हर स्थिति का उपयोग करता है
ताकि तुम्हें मसीह की छवि में ढाला जा सके, जैसा कि रोमियो 8:20 में लिखा है। यहां तक कि जब तुम महसूस करते हो कि कुछ भी सही नहीं हो रहा और सब कुछ अपनी जगह से बाहर लगता है, तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ महान तैयार कर रहा हूं। जो तुम अब झेल रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को आकार देने की प्रक्रिया का हिस्सा है, कुछ ऐसा जिसे तुम अपनी प्राकृतिक आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन मैंने इसे अपनी संपूर्ण योजना में पहले ही शुरू कर दिया है। हर संघर्ष, हर अनिश्चितता का पल तुम्हें उस उद्देश्य के लिए तैयार करने में इस्तेमाल हो रहा है जिसे मैंने तुम्हारे लिए तय किया है। जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह कुछ महान है, कुछ ऐसा जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस भविष्य तक पहुंचने के लिए तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि मैं काम कर रहा हूं। यहां तक कि जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, शायद तुम यह अब नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि विश्वास रखो। मैं तुम्हें कदम दर कदम मार्गदर्शन कर रहा हूं, और यहां तक कि अंधेरे के क्षणों में मैं वही रोशनी हूं जो रास्ता दिखाती है। भजन 95 हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर दिन मैं तुम्हें कुछ गहरा, महान और मेरी योजना के अनुसार आकार दे रहा हूं। तुम मेरे कार्य में प्रगति कर रहे हो, और जो हो रहा है वह प्रक्रिया का हिस्सा है। तो मेरे बच्चे, जो तुम अब महसूस कर रहे हो उससे डर मत। मैं वह भगवान हूं जो राख से सुंदरता उगाता है, जैसा कि यशाया 61:3 में कहा गया है। उन पर राख के बदले सुंदरता का मुकुट पहनाऊंगा। मैं वही हूं जो दर्द के बीच ईश्वरीय उद्देश्य को प्रकट करता हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे भीतर उद्धार की कहानी लिखता हूं। यहां तक कि जब पन्ने दुख से सने होते हैं, विश्वास करो कि मैं काम कर रहा हूं। और अगर तुम मेरी संपूर्ण योजना अब भी नहीं समझ पा रहे हो, तो मैं अपने वादों को पूरा करने में सच्चा हूं। जो तुम आज झेल रहे हो वह कहानी का अंत नहीं है, बल्कि कुछ महान के लिए तैयारी है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे बच्चे, मेरे साथ जीवन सबसे पहले विश्वास की यात्रा है। मुझे पता है कि कई बार तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास सारे उत्तर हो। तुम्हारे दिल में यह गहरी इच्छा होती है कि तुम समझ सको कि क्या हो रहा है। तुम्हें यह जानने की चाह होती है कि भविष्य में क्या होगा, और तुम्हारे जीवन के लिए एक स्पष्ट नक्शा हो। यह स्वाभाविक है कि तुम सुरक्षा, स्पष्टता और आने वाले समय के बारे में निश्चितता चाहो। लेकिन मेरे बच्चे, विश्वास की यात्रा यह नहीं है कि तुम्हारे पास सभी उत्तर तुरंत हो। यह उस एक पर विश्वास करने के बारे में है जिसके पास सभी उत्तर हैं, भले ही तुम्हारे पास अभी नहीं है। जिस जीवन को मैंने तुम्हें जीने के लिए बुलाया है वह हर विवरण को नियंत्रित करने के बारे में नहीं है। यह जानने के बारे में नहीं है कि अगला कदम क्या होगा, बल्कि यह मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखने के बारे में है। तुम्हारे रचनाकार पर, जो भविष्य, वर्तमान और अतीत को अनंत बुद्धिमत्ता के साथ जानता है। मुझे पता है कि तुम हर चीज के बारे में सुनिश्चित होना चाहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें विश्वास से जीने के लिए बुलाया है, दृष्टि से नहीं, असली विश्वास। मेरे बच्चे, तुम्हें अब सभी उत्तरों की आवश्यकता नहीं होती। विश्वास यह है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, यहां तक कि जब तुम रास्ता नहीं देख पा रहे हो। विश्वास संदेहों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह विश्वास है कि जब सब कुछ अनिश्चित लगे, तब भी मैं तुम्हारा भगवान हूं और मैं नियंत्रण में हूं। मैं समझता हूं कि बिना यह स्पष्ट देखे हुए चलना कितना कठिन हो सकता है कि आगे क्या है। मुझे पता है कि जब सवाल उठते हैं, जब रास्ता अंधेरे में लगता है और तुम नहीं जानते कि कहां जाना है, तो यह कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यही वह जगह है जहां विश्वास आता है। विश्वास यह है कि तुम मेरी मार्गदर्शन में विश्वास करते हो, यहां तक कि जब तुम रास्ता साफ से नहीं देख पा रहे हो। यह विश्वास करना कि मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं, तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा हूं, यहां तक कि जब इसे समझना मुश्किल हो। तुम शायद अब पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो, लेकिन विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं, कदम दर कदम आगे का रास्ता रोशन करता हुआ। मेरे ऊपर असली विश्वास यह है कि बिना पूरे रास्ते को देखे हुए भी तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे कदमों को मार्गदर्शित कर रहा हूं। विश्वास वह कुंजी है जो विश्वास के दरवाजे को खोलती है, और मुझ पर विश्वास करना इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हर चीज को सही तरीके से समझना होगा, बल्कि यह विश्वास करना है कि संदेह के बीच भी मैं तुम्हारे जीवन में काम कर रहा हूं
और तुम्हें अनंत बुद्धिमत्ता और बिना शर्त प्रेम से मार्गदर्शन कर रहा हूं। जीवन में तुम्हें ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ेगा जहां तुम्हें विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए बुलाया जाएगा। यहां तक कि जब तुम कारणों को नहीं समझ पाओ, मुझे पता है कि कई बार तुम खुद से पूछोगे, मैं यह क्यों सह रहा हूं? यह इतना कठिन क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि कोई उत्तर नहीं है मेरे बच्चे? यह क्षण यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा है। यह असफलता के क्षण नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक वृद्धि के क्षण है। विश्वास चुनौतियों में बढ़ता है, जब सब कुछ आसान या स्पष्ट नहीं होता, बल्कि जब किसी को बिना समझे भी विश्वास करना होता है। मैं चाहता हूं कि तुम याद रखो मेरे बच्चे कि मैं वह भगवान हूं जो अंधकार में रोशनी लाता हूं। मैं वह भगवान हूं जो सबसे अंधेरी रात को आशा के सूर्योदय में बदलता हूं। जब तुम एक निकास ही नहीं देख पाते और आगे का रास्ता बंद सा लगता है, तो मैं ही रास्ता हूं। मैं वह हूं जो दरवाजे खोलता हूं जहां कोई रास्ता नहीं होता। मैं वह हूं जो असंभव को संभव बना देता हूं। मैं तुम्हारी परिस्थितियों से सीमित नहीं हूं, और जो तुम्हारे सामने एक बाधा लगता है, वह बस मेरे लिए एक अवसर है ताकि मैं अपनी शक्ति और महिमा दिखा सकूं। इब्रानियों 1 में लिखा है, अब विश्वास वह भरोसा है जिसे हम उम्मीद करते हैं और जो हम नहीं देखते। उस पर पूर्ण विश्वास जब तुम खोए हुए महसूस करते हो और नहीं जानते कि क्या करना है, तो याद रखना कि असली विश्वास यह है कि यह इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम उस पर विश्वास करते हो जो सभी उत्तरों को जानता है। विश्वास यह यकीन है कि यहां तक कि जब तुम रास्ते का अंत नहीं देख सकते, तुम जो मैंने कहा है उस पर विश्वास करते हो। यहां तक कि जब तुम्हें साफ रास्ता नहीं दिखाई देता, तो मैं ही वह हूं जो तुम्हारे कदमों को रोशन करता हूं। मैं वह रोशनी हूं जो आगे चमकती है। यहां तक कि अगर तुम केवल एक कदम ही देख पा रहे हो, मुझ पर विश्वास करना ही तुम्हें मार्गदर्शन करेगा। मुझे पता है कि अक्सर तुम और अधिक देखना चाहते हो, भविष्य का स्पष्ट दृश्य चाहते हो, लेकिन मेरे साथ यात्रा यह है कि तुम मुझ पर विश्वास करो। यहां तक कि जब तुम पूरी तस्वीर नहीं देख पा रहे हो, जब तुम निकासी नहीं देख पा रहे हो, तो याद रखना कि मैं ही वह रास्ता हूं। जब तुम्हारे चारों ओर सब कुछ खोया हुआ लगे, तो मैं वह उत्तर हूं जिसे तुम खोज रहे हो। मैं वह हूं जो कुछ भी से जीवन ला सकता हूं। जो खो गया लगता था, उसे पुनः स्थापित कर सकता हूं और दर्द को उद्देश्य में बदल सकता हूं। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं वह हूं जो तुम्हारे साथ चलता हूं, और तुम्हारा हर कदम विश्वास में उठाया गया कदम है जो तुम्हारे जीवन के लिए मेरी योजना को पूरा करने की दिशा में है। तुम अब इसे नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एक दिन तुम देखोगे कि यात्रा के हर चरण में मैं वहां था, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा था, स्थापित कर रहा था, और वह उद्देश्य प्रकट कर रहा था जिसे तुम नहीं देख पा रहे थे। अंत में तुम देखोगे कि हर कदम प्रयास के लायक था। मेरे बच्चे, मैं वह भगवान हूं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य है, जिसका मतलब है कि मैं वह हूं जो तुम्हारी जन्म के पल से लेकर उस क्षण तक सब कुछ देखता हूं। जब तुम मेरी अनंत बाहों में विश्राम पाओगे, जो कुछ भी तुमने जिया है, जो कुछ तुम अभी जी रहे हो और जो कुछ आने वाला है, वह सब मेरे पूर्ण अधिकार के तहत है। मैं एक ऐसा भगवान नहीं हूं जो समय या परिस्थितियों से सीमित हो। मैं सभी समयों का प्रभु हूं, और इसलिए मेरे पास एक संपूर्ण योजना है जो तुम्हारे पूरे जीवन को कवर करती है। तुम अपने अतीत के कठिन क्षणों को देख सकते हो और कुछ स्थितियों के उद्देश्य के बारे में सोच सकते हो। तुम यह महसूस कर सकते हो कि जो बाधाएं तुमने झेली हैं या जो असफलताएं तुमने अनुभव की हैं, वे असंभव या यहां तक कि निरर्थक लगती हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे, जो तुम एक बाधा के रूप में देखते हो, मैं उसे तुम्हारे उद्देश्य की ओर एक कदम मानता हूं। तुम अपनी संघर्षों को देखते हो और सोचते हो कि यह दीवारें तुम्हारे रास्ते को रोक रही हैं, लेकिन मैं उन्हें तुम्हारी वृद्धि के अवसर के रूप में देखता हूं। वे आवश्यक कदम हैं जो तुम्हें वह व्यक्ति बनाने के लिए हैं जैसा मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है। हर कठिनाई मेरी दिव्य योजना में एक उद्देश्य रखती है। जो तुम असफलता मानते हो, मैं उसे सीखना मानता हूं। जो तुम नुकसान समझते हो, मैं उसे कुछ बड़े के लिए तैयारी मानता हूं। जो अभी आना बाकी है, तुम इसे अब नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन मैं वह हूं
जो तुम्हारे भविष्य को पूरी तरह से जानता है। मुझे तुम्हारे जीवन के लिए जो योजना है वह पता है, और मैं तुम्हें मेरे शाश्वत उद्देश्य के अनुसार कदम दर कदम मार्गदर्शन करता हूं। तुम्हारे संघर्ष कठिन लग सकते हैं और आगे का रास्ता कोहरे में ढका हुआ प्रतीत हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें अपने सारे प्रेम और बुद्धिमत्ता के साथ बताता हूं। इस पल की कठिनाइयों को तुम्हें मेरे नियंत्रण पर शक करने का कारण मत बनने दो। हर चीज का एक उद्देश्य है, चाहे तुम खुद को कितने भी बाहर नियंत्रण में महसूस करो या स्थिति कितनी भी दूर लगती हो। मैं वह हूं जो सब कुछ नियंत्रित करता हूं। मैं तुम्हारे जीवन का हर विवरण व्यवस्थित करता हूं, और कुछ भी मेरी अनुमति के बिना नहीं होता। जो हो रहा है वह तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। तुम वर्तमान को देख सकते हो और खोया हुआ या दिशाहीन महसूस कर सकते हो, लेकिन मैं वह हूं जो कहानी के अंत को अपने हाथों में रखता हूं। जो तुम अभी जी रहे हो वह केवल उस महान कहानी का एक अध्याय है जिसे मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूं। मैं वह भगवान हूं जो शुरुआत से अंत को देखता है, जैसा कि यशाया 4610 में लिखा है, और मैं जानता हूं कि सब कुछ कहां फिट बैठता है। तुम्हारी कहानी का अंत मेरी हाथों से लिखा गया है, और वह आशा, शांति और उद्देश्य से भरा हुआ है। मैं तुम्हें उस आदर्श निष्कर्ष की ओर ले जाऊंगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, और वह अंत सुंदर, पूर्ण और मेरे शाश्वत योजना के अनुरूप होगा। जब तुम भविष्य के बारे में अनिश्चितता का सामना करते हो और आने वाली चीजों के बारे में डरते हो, तो याद रखना कि कुछ भी मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं है। मैं वह भगवान हूं जो अपनी इच्छा के अनुसार चीजों को घटित करता हूं, और कुछ भी मेरी शक्ति से बाहर नहीं है। कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति, कोई भी बंद दरवाजा ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं खोल सकता। यहां तक कि जब तुम महसूस करते हो कि भविष्य अनिश्चित है और सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तो मैं वह हूं जो वहां रास्ता तैयार करता हूं जहां कोई रास्ता नहीं होता, जैसा कि इर्मियाह 19:11 में लिखा है। क्योंकि मैं जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, योजनाएं जो तुम्हें एक भविष्य और आशा देने के लिए हैं। जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह आशा, शांति और उद्देश्य से भरा हुआ है। यह कोई डर या निराशा का भविष्य नहीं है, बल्कि वह भविष्य है जहां मेरी विश्वास योग्यता अद्भुत रूप से पूरी होगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय से डर मत। जब डर तुम्हारे दिल को घेरने की कोशिश करता है, तो याद रखना कि मैं हर कदम पर नियंत्रण रखता हूं। तुम्हें अब सभी उत्तर नहीं चाहिए। तुम्हें आगे का पूरा रास्ता समझने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जो करना है वह यह है कि तुम विश्वास के साथ हर कदम उठाओ, और मैं वहां रहूंगा। मैं तुम्हारे रास्ते की रोशनी हूं, वह शक्ति हूं जो तुम्हें उठाती है, और वह बुद्धिमत्ता हूं जो तुम्हें मार्गदर्शन देती है। मैं वह भगवान हूं जो अतीत, वर्तमान और भविष्य है। मैं वह हूं जो हर चीज को नया बनाता हूं। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि जो भविष्य मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है वह तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। तुम्हारे लिए एक सुंदर कहानी लिख रहा हूं, और मुझ पर विश्वास रखो कि तुम खुद को उस परफेक्ट लेखक के हाथों में रख सको जो हर विवरण जानता है और तुम्हें एक शानदार भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि धैर्य हमेशा आसान नहीं होता। मुझे यह समझ है कि तुम अक्सर चाहते हो कि चीजें जल्दी हो, उत्तर तुरंत मिले और परिणाम तात्कालिक हो। जब तुम चुनौतियों का सामना करते हो, जब तुम बदलाव की इच्छा रखते हो, या जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं बेअसर हैं, तो यह स्वाभाविक है कि तुम चीजों को अपने समय में हल करना चाहोगे। मुझे पता है कि जब तुम्हारे दिल में उम्मीदें भरी होती हैं और जब चिंता घुस जाती है, तो इंतजार करना कितना कठिन होता है। अक्सर तुम महसूस करते हो कि समय बीत रहा है और तुम्हें दरवाजे नहीं खुलते। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक हो सकता है, जब जो तुम चाहते हो वह जल्दी नहीं होता और तात्कालिक परिणामों की तुम्हारी इच्छा तुम्हें भारी महसूस कराती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाना चाहता हूं। कई बार मेरी इच्छा तुम्हारे लिए यह होती है कि तुम इंतजार करना सीखो। इंतजार का मतलब यह नहीं है कि तुम रुक जाओ या निराश हो जाओ। इसका मतलब है पूरी तरह से विश्वास रखना कि मैं काम कर रहा हूं, यहां तक कि जब तुम नहीं देख पा रहे हो कि क्या हो रहा है। मुझे पता है कि यह समझना कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य तुम्हारे दिल और जीवन को बदलने का एक अहम हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि मैं काम करने में धीमा हूं या मैं कुछ भूल जाता हूं।
बल्कि क्योंकि जो समय तुम इंतजार करने में बिता रहे हो वह अक्सर उस तैयारी का एक महत्वपूर्ण चरण होता है जो मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं। मैं समय का प्रभु हूं, वही जो सब कुछ का शासन करता है और हर चीज का सही समय जानता है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह मेरी सत्ता के तहत है और मैं सब कुछ का समय निर्धारित करता हूं। यह ऐसा लग सकता है कि कुछ होने में बहुत समय लग रहा है और समय जैसे तुम उम्मीद करते हो वैसे नहीं बीत रहा, लेकिन मैं तुम्हें अपने पूरे प्रेम के साथ बताता हूं, मैं उस देरी पर भी नियंत्रण रखता हूं जो तुम्हें देरी जैसी लगती है। जो देरी या स्थगन का अनुभव हो रहा है वह मेरी परिपूर्ण योजना का हिस्सा है। मैं वह हूं जो समय और ऋतुओं को अपनी दिव्य उद्देश्य के अनुसार बदलता हूं। जैसा कि भजन 27 से 14 में लिखा है, प्रभु की प्रतीक्षा करो, साहसी बनो और प्रभु की प्रतीक्षा करो, चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं विश्वास योग्य हूं और कभी विफल नहीं होऊंगा। मेरी वादे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन के सभी दिनों में तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे पता है कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि चीजें नियंत्रण से बाहर हैं, कि भविष्य अनिश्चित है और आगे का रास्ता अज्ञात है। शायद यह डरावना भी लगता है, लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि मुझ पर विश्वास करो। मैं वह भगवान हूं जो सब कुछ नियंत्रित करता है। जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, जब जीवन की लहरें तुम्हें अभिभूत करती हैं, तो मैं वही हूं जो तुम्हें थामता हूं और तुम्हारा मार्गदर्शन करता हूं। मैं वह भगवान हूं जो तुम्हारा ध्यान रखता हूं, जो तुम्हारी सभी इच्छाओं, तुम्हारे सभी दर्दों और तुम्हारे सभी सपनों को जानता हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे दोस्तों, बिना सर्च किए यह वीडियो अगर आपकी आंखों के सामने आया है तो यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यूनिवर्स कभी कुछ भी बिना कारण नहीं करता। यह वह संकेत है जिसका इंतजार आपकी आत्मा बरसों से कर रही थी। यह वही पल है जब ब्रह्मांड ने तय किया कि अब वक्त आ गया है आपको सच्चाई से, आपके भाग्य से और आपके वास्तविक उद्देश्य से जोड़ने का। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक संदेश नहीं, यह एक ब्रह्मांडीय बुलावा है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहते हुए भी आप रुके नहीं, टूटे नहीं, और यही आपके भीतर की शक्ति को सिद्ध करता है। आपने जब जब रोशनी की तलाश में अंधेरों से दोस्ती की, जब सपने छोड़ दिया, फिर भी अपने आप को थामे रखा, तब यूनिवर्स आपकी आत्मा को देख रहा था। आज यूनिवर्स अपने इसी संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि अब आपकी कहानी बदलने वाली है। अब वह समय आ चुका है जहां आपकी सारी तकलीफें मायने नहीं रखेंगी, सिर्फ आपकी ऊर्जा मायने रखेगी, जो इतनी पवित्र है, इतनी शक्तिशाली है कि आपकी हर अधूरी इच्छा अब पूरी होगी। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अकेले नहीं हो। आपके हर आंसू, हर डर, हर चिंता से मैं वाकिफ हूं। मैंने आपके मन की पुकार सुनी है और अब जवाब देने का समय आ चुका है। हो सकता है कि आपने हाल ही में कई बार खुद से सवाल किए हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्या कभी मेरी भी किस्मत चमकेगी? यूनिवर्स आज इन सभी सवालों का उत्तर दे रहा है। हां, अब समय आ गया है। अब आपका भाग्योदय होने वाला है। अब वह दरवाजे खुलने वाले हैं जो अब तक बंद थे। अब वह लोग लौटने वाले हैं जो आपकी कदर करना भूल चुके थे। अब वह धन, वह प्रेम, वह सफलता आपके जीवन में आने वाली है जो आपने सिर्फ कल्पना में देखी थी। यूनिवर्स कहता है कि मैंने तुम्हें देखा था। यूनिवर्स ने आपको इस क्षण के लिए चुना है। कोई भी चीज इस स्थिति में नहीं आती जब वह आपके लिए सही समय ना हो, सही कारण ना हो। इसलिए अगर यह वीडियो बिना खोजे आपके सामने आई है तो समझ जाइए कि यह आपकी आत्मा के लिए एक नई शुरुआत है। अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। अब वक्त है अपने भीतर की आवाज को सुनने का, उस शांति और शुद्धता को महसूस करने का जो हर सांस के साथ आपके भीतर जागृत हो रही है। कभी कभी जीवन के सबसे बड़े संकेत वे होते हैं जो हमें बिना आवाज के मिलते हैं, एक मुस्कान में, एक पंक्ति में, एक वीडियो के रूप में। और यह संकेत हमें हमारे मार्ग पर वापस ले आते हैं जहां से हम कभी ना कभी भटक गए थे। आपका ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। वह आपको गिरने नहीं देता, बल्कि गिरने पर उठाना जानता है। आपके हर कदम को वह देख रहा है, समझ रहा है और उस दिशा में मार्गदर्शन कर रहा है जहां आपका सच्चा उद्देश्य आपके इंतजार में है। यह समय है उस विश्वास को जगाने का जो आपके भीतर मौन में छिपा है। विश्वास कि आप असीम संभावनाओं के एक अनंत समुद्र के केंद्र में हैं।
जहां हर इच्छा पूरी होने का अधिकार आपके पास है। आपकी शक्तियां अब जाग चुकी हैं। जैसे जैसे आप इस वीडियो को सुनते रहेंगे, आपके भीतर छिपी शक्तियां अब सक्रिय होने लगेंगी। यह कोई जादू या कल्पना नहीं, बल्कि आपकी अपनी ही ऊर्जा का प्रकटीकरण है। आप वह ऊर्जा है जो अपने विचारों, अपनी इच्छाओं और अपने कर्मों से अपनी दुनिया का निर्माण करता है। यूनिवर्स ने हमेशा से आपको वह सब दिया है जो चाहिए। बस आप अपनी दृष्टि को साफ करें, अपने मन को केंद्रित करें और अपने दिल को खोलें। आपका मन जितना शुद्ध और सकारात्मक होगा, उतनी ही जल्दी आपके सपने वास्तविकता में बदलेंगे। आप अब अपने जीवन के उस अध्याय में हैं जहां पुराने विचार, पुरानी सीमाएं और पुरानी बाधाएं पीछे छूटने लगी हैं। अब सिर्फ आपके अंदर की शक्ति, आपका विश्वास और ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा आपके साथ है। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड हर दिन अनगिनत संकेत भेजता है, लेकिन हर कोई उन्हें पहचान नहीं पाता। जब ब्रह्मांड आपको सीधे आपके दिल से बुलाता है, तो वह आपके भीतर के उच्चतम स्तर से जुड़ता है, जो केवल आपकी आत्मा समझ सकती है। यह वीडियो उसी उच्चतम स्तर से आपका संपर्क है। यह संकेत है कि अब समय है अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का, अपनी किस्मत को स्वयं आकार देने का और अपने सपनों को पूरी तरह सच करने का। आपको यह संकेत मिलने का मतलब है कि आपके जीवन में अब परिवर्तन अवश्य होगा। चाहे वह शांति हो, सफलता हो, समृद्धि हो या प्रेम, सब कुछ आपके लिए आसान होने वाला है। अब वक्त है जागने का। अपने भीतर उस ऊर्जा को महसूस करें जो आपकी आत्मा को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए व्याकुल है। किसी भी परिस्थिति से घबराएं नहीं, क्योंकि यह सब आपके लिए एक नए युग की शुरुआत है। अपने आप से यह वादा करें कि अब आप अपने सपनों के पीछे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ चलेंगे। हर दिन ब्रह्मांड की उन सकारात्मक ऊर्जा को स्वीकारेंगे जो आपके रास्ते में आते हैं। आपका हर कर्म, हर विचार, हर भावना इस नए जीवन का निर्माण करेगा। याद रखिए, ब्रह्मांड आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर कदम पर वह आपकी रक्षा करता है, आपका मार्गदर्शन करता है और आपको उस मुकाम तक पहुंचाता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप इस वीडियो को देखते हैं, तो आपके अंदर वह ऊर्जा जागती है जो हर सपने को वास्तविकता में बदल सकती है। आपके मन की शक्ति इस समय अपने चरम पर है। हर सकारात्मक सोच, हर उम्मीद, हर विश्वास अब आपके जीवन की नई असली कहानियां लिखने वाला है। ब्रह्मांड के नियम सरल है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप पाते हैं। इसलिए अपने मन को शुद्ध रखें, अपने इरादों को स्पष्ट करें और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। यह वीडियो आपके लिए एक पवित्र मंत्र है, एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है। जो इसे देख रहा है, वह किसी भी तरह से इस ब्रह्मांडीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपके जीवन में चमत्कार अब असाधारण होंगे। इस समय आपके जीवन में ऐसे मौके आने वाले हैं जो पहले कभी अनुभव नहीं किए होंगे। आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है, आपके रिश्ते गहरे हो रहे हैं, आपके काम में नई रफ्तार आ रही है और आपके सपने तेजी से आकार ले रहे हैं। विश्वास आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से आप न केवल अपनी, बल्कि उन सभी लोगों की भी जिंदगी बदल सकेंगे जिनसे आप जुड़े हैं। यह समय केवल आपकी सफलता का नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार और समुदाय की खुशहाली का भी है। आपके लिए ब्रह्मांड की दुआएं हैं। आपकी आत्मा इतनी शुद्ध और पवित्र है कि ब्रह्मांड खुद आपको आशीर्वाद दे रहा है। आपका हर कदम, हर निर्णय, हर सोच ब्रह्मांड के अनंत प्रेम से घिरा हुआ है। इसीलिए अब अपने अंदर उस आत्मविश्वास को जगाएं जो आपको अजय बनाता है। आप उस शक्ति के धारक हैं जो जीवन के हर कठिन मोड़ को पार कर सकती है। और याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है। इस वीडियो को अंत तक सुने, अपने दिल को खोलें और उस ऊर्जा को महसूस करें जो सीधे आपकी आत्मा से आ रही है। यह एक नई शुरुआत है, एक नई दिशा है और आपकी उस अनंत यात्रा का पहला चरण है जहां आप अपने सपनों की पूरी दुनिया बनाएंगे। आपका जीवन बदलने वाला है, आपका भविष्य सुनहरा होगा, आपका ब्रह्मांड आपके हर कदम पर आपका साथ देगा। ध्यान रखें, यह वीडियो किसी संयोग से नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की गहरी योजना से आप तक पहुंची है। इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यही वह संकेत है जो आपकी आत्मा की पुकार है। अब वक्त है उस पुकार पर जवाब देने का, अपने भीतर की उस शक्ति को जगाने का और अपने जीवन को चमत्कार से भर देने का।
आपका नया अध्याय शुरू हो चुका है। ब्रह्मांड आपके साथ है और हमेशा के लिए है। यह यूनिवर्स का माध्यम है जिससे वह आपसे सीधे बात कर रहा है। यह इत्तेफाक नहीं है कि आपने इसे देखा। यह एक बुलावा है, एक दिव्य संदेश है आपके लिए, जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। यूनिवर्स आपसे कह रहा है, रुक जाइए, सुनिए और महसूस कीजिए, क्योंकि जब किस्मत करवट लेती है तो वह चुपचाप नहीं लेती, वह पहले संकेत भेजती है। और यह वीडियो एक बहुत बड़ा संकेत है। आप बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं, आपने सहा है, आपने रोया है, आपने उन रातों को भी झेला है जहां हर तरफ अंधेरा था और दिल में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? और आज यूनिवर्स आपको जवाब दे रहा है, हां, अब वक्त आ गया है। यूनिवर्स कहता है कि आप कमजोर नहीं हैं, आप यूनिवर्स के बनाए गए सबसे खास लोगों में से एक हैं। आप इसीलिए नहीं गिरे क्योंकि आप हार गए थे, आप इसीलिए गिरे क्योंकि वह आपको ऊंचा उठाना चाहते थे। आपके जीवन में जो तकलीफें आई वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी आपको मजबूत बनाने की, आपको उस स्तर तक पहुंचाने की जहां आम लोग नहीं पहुंचते। यूनिवर्स आपसे कहता है कि अब समय है उस दरवाजे के खुलने का जो बहुत समय से बंद था। अब समय है उस आशीर्वाद के बरसने का जिसके लिए आप रोज प्रार्थना करते थे। अब समय है जब आपकी किस्मत बदलने वाली है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मान लीजिए कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप उन लोगों में से हैं जिन्हें यूनिवर्स ने चुन लिया है, एक नए जीवन के लिए, एक नई शुरुआत के लिए और एक ऐसी किस्मत के लिए जो अब तक आपने सिर्फ सपनों में देखी थी। कभी कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन यही वह मोड़ होता है जहां से असली चमत्कार शुरू होते हैं। यूनिवर्स कहता है कि जब सब दरवाजे बंद हो जाए तब मैं एक दरवाजा ऐसा खोलता हूं जिसका ख्याल भी आपने कभी नहीं किया था, और यही दरवाजा अब खुल रहा है। आपके जीवन की परिस्थितियां चाहे जैसी भी रही हों, दुख, गरीबी, संघर्ष, अकेलापन, धोखा, असफलता, यह सब अब पीछे छूटने वाले हैं, क्योंकि अब आपके जीवन में एक एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, एक नई लहर आ रही है जिसमें है धन, प्रेम, सफलता, सम्मान और शांति। आपकी सारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। यूनिवर्स कहता है कि आपने जो बीज बोया था वह अब फल देने वाला है। आपने जो आंसू बहाए थे वह अब मोतियों में बदलने वाले हैं। आपके संघर्ष जब आपकी ताकत बनकर दुनिया को चौंकाने वाले हैं, अब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अब वह समय शुरू हो रहा है जब लोग कहेंगे इसकी किस्मत तो रातों रात बदल गई, लेकिन आपको और मुझे पता है यह रातों रात नहीं था। यह सालों की तपस्या, विश्वास और सहनशीलता का नतीजा है। अब आप खुद से कहिए कि मैं तैयार हूं, मैं इस यूनिवर्स की शक्ति को स्वीकार करता हूं, मैं उस किस्मत को स्वीकार करता हूं जो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मैं अब उस जीवन को जीने जा रहा हूं जिसके मैं योग्य हूं। आपके शब्द, आपके विचार और आपकी ऊर्जा अब सब बदलने जा रहे हैं। यूनिवर्स आज आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता है। आप अकेले नहीं हैं। जब आप सबसे ज्यादा टूटा महसूस करते हैं वही समय होता है जब यूनिवर्स आपके सबसे पास होता है। हर दर्द का एक उद्देश्य होता है, वह दर्द आपकी आत्मा को संवारता है। आप विशेष हैं, इस पूरे ब्रह्मांड में आपकी तरह कोई नहीं है। आपके सपने सच होंगे, शायद थोड़ा समय लगे लेकिन वह पूरे होंगे। चमत्कार होते हैं और अगला चमत्कार आपके जीवन में ही होने वाला है। यूनिवर्स कहता है कि जब आपने यह सुन लिया है, अब जब आपने खुद को स्वीकार कर लिया है, अब जब आपने खुद से वादा कर लिया है, तो आपके लिए रास्ते खोलने वाले हैं। जिन लोगों ने आपको कभी कमजोर समझा, अब वही लोग आपके सामने झुकेंगे। जिन हालातों ने आपको तोड़ा, अब वही हालात आपके लिए रास्ता बनाएंगे। और अब सुनिए वो 5 वाक्य जो आपकी किस्मत की गूंजें हैं। इन वाक्यों को रोज सुबह 3 बार बोलिए। आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपका भाग्य बदल जाएगा। पहला, मैं ब्रह्मांड की असीम शक्ति से जुड़ा हूं। दूसरा है, मेरे जीवन में अब सब कुछ मेरे पक्ष में हो रहा है। तीसरा, मैं हर दिन अधिक समृद्ध, शांत और शक्तिशाली हो रहा हूं। चौथा है, मेरी किस्मत अब बदल रही है और मैं इसके लिए तैयार हूं। 5वां है, जो मेरे लिए है वह मुझ तक हर हाल में आएगा। हर बार जब आप इन वाक्यों को बोलेंगे आपकी ऊर्जा बदलती जाएगी, और जब आपकी ऊर्जा बदलेगी आपकी वास्तविकता भी बदल जाएगी। अब यूनिवर्स आपसे कहता है कि एक वादा करो खुद से। आज के बाद आप खुद को कभी कमजोर नहीं समझोगे। आप कभी यह नहीं कहोगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है।
अब आप कहोगे शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि मेरी किस्मत अब खुलने वाली है। अब आप वह इंसान बनने जा रहे हो जो लोगों की प्रेरणा बनेगा। लोग आपके पास आकर पूछेंगे, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया? और आप मुस्कुराकर कहोगे, मैंने यूनिवर्स की बात सुननी शुरू कर दी थी। यह वीडियो उस परिवर्तन की शुरुआत है। इससे पहले आपने जितने भी रास्ते अपनाए, हो सकता है कि कुछ काम ना आए हो, लेकिन आज से जो रास्ता आपने पकड़ा है वह रास्ता सीधा उस जीवन की ओर जाता है जो आपका इंतजार कर रहा है। अब यूनिवर्स आपकी पहचान दिलाने वाले हैं। आपको आपका आत्मविश्वास वापस लौटेगा, आपका सामान फिर से जगेगा, आपके सपने अब उड़ान भरेंगे। और जब यह होगा, आप कहोगे, सच में मेरी किस्मत बदल गई। यह यूनिवर्स का सीधा संदेश है आपके लिए। आपने इसे खुद नहीं ढूंढा, बल्कि यह वीडियो खुद चलकर आपके पास आई है ताकि आप सुन सके वह बात जो अब तक आपसे छिपी हुई थी। यूनिवर्स आपसे कहता है, अब समय आ गया है आपकी बंद किस्मत के दरवाजे खुलने का। आपने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन अब वह सब कुछ आपको लौटने वाला है। और उससे भी ज्यादा आप सोचते होंगे कि इतना सब कुछ क्यों हुआ। आपके साथ जवाब है, ताकि आप मजबूत बन सकें, ताकि आप तैयार हो सके उस बदलाव के लिए जो अब आपके जीवन में आने वाला है। यूनिवर्स कहता है, अब कोई आपको रोक नहीं सकता। अब आपकी आत्मा की शक्ति जाग चुकी है। अब आपका भाग्य आपके पक्ष में है। इस पल को हल्के में मत लेना। यह वह क्षण है जहां आप अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ सकते हैं और नए उजाले की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। अगर यह शब्द आपके दिल को छू रहे हैं तो जान लीजिए, आपकी आत्मा इस संदेश को पहचान चुकी है। अब बस एक चीज आपको करनी है, भरोसा। भरोसा खुद पर, अपने सपनों पर और उस शक्ति पर जिसने आपको यह वीडियो दिखाई। अब कहिए अपने दिल से, मैं तैयार हूं। यूनिवर्स, मैं स्वीकार करता हूं उस नई किस्मत को जो मेरी ओर बढ़ रही है। इस वीडियो के अंत में यूनिवर्स का अंतिम संदेश यह है कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हो। इसका मतलब है कि आप तैयार हो। अब कोई आपको रोक नहीं सकता। आपका समय शुरू हो चुका है। उठो, जागो और उस जिंदगी को गले लगाओ जो आपके लिए बनी है। अब यूनिवर्स आपसे सिर्फ एक चीज कहता है, ट्रस्ट, भरोसा। खुद पर, अपनी यात्रा पर और उस ईश्वरीय शक्ति पर जो हमेशा आपके साथ है। आपका जीवन अब बदल रहा है। आपका भाग्य अब मुस्कुरा रहा है। आप अब नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। जिसको यह वीडियो मिलेगी उनकी किस्मत बदल जाएगी। अगर आपको यह संदेश दिल से महसूस हुआ तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखना, मैं तैयार हूं। यूनिवर्स और इस वीडियो को उस एक इंसान के साथ शेयर जरूर करना जिसे आज अपने जीवन में चमत्कार की सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, चमत्कार तभी होते हैं जब आप उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। और आप तैयार हैं। जैसे कुछ ऐसे पल आते हैं जब आपको लगता है कि यह तो होना ही था, और चाहे कितना भी आप इसे नकारने की कोशिश करें, यह एक दिन सामने आकर ही रहता है। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो जीवन के रहस्यों और ब्रह्मांड के संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है, एक चेतनाओं का स्पर्श है जो आपको इस वक्त अपनी राह पर सोचने के लिए मजबूर करेगा। यूनिवर्स आपको बुला रहा है और यह संकेत अब आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। कुछ ऐसा होने वाला है जो बदलने वाला है, जो आपके जीवन को पूरी तरह से एक नई दिशा देने वाला है। यह पल आपके लिए उस बदलाव का है जिसे आप अपने दिल और दिमाग में महसूस करेंगे, क्योंकि यह बदलाव अब आपके सामने आने वाला है। आपने कई बार सुना होगा कि हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसी घड़ी आती है जब वह जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह घड़ी अब आपके करीब आ चुकी है। अब जो भी आप चाहते थे, जो भी आपने अपने जीवन में बदलना चाहा था, वह उस समय अब आपके दरवाजे पर खड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि यह बदलाव आएगा कैसे? इस समय यूनिवर्स ने आपको यह चेतावनी दी है कि अब सारे राज्य खुलने वाले हैं। वह सारे रहस्य जो आपने कभी जानने की कोशिश की थी, वह अब एक एक करके सामने आने वाले हैं। आपके जीवन के कई ऐसे पहलू जो अभी तक आपको नहीं दिखे, वे अब स्पष्ट होने वाले हैं। यह समय है जब आप जानेंगे कि क्या कारण थे जिनकी वजह से आप किसी रास्ते पर नहीं जा पाए थे। यह एक ऐसा समय है जब आप समझेंगे कि कुछ चीजें इस जीवन में ऐसी होती हैं जिन्हें समय से पहले नहीं जाना जा सकता। जब बात होती है आपके भविष्य की, तो आपको यह समझना होगा कि हर घटना का अपना समय और स्थान होता है।
चाहे आप इसे स्वीकार करें या ना करें। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समय के साथ ही खुलासा होना होता है। अब वह समय आ गया है। जो भी घटनाएं आपके जीवन में घटित हो रही हैं, वे सभी एक बड़ी योजना का हिस्सा है। यूनिवर्स का यह अलर्ट आपको इस बात की याद दिलाता है कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत है। आप जो भी चाहते हैं वह अब आपके करीब है और यह सब आपके सामने आकर ही रहेगा। आपको बस उस राह पर चलने का साहस चाहिए जिस पर यूनिवर्स ने आपको चलने के लिए प्रेरित किया है। अब सवाल यह उठता है कि क्या है वह जो होकर ही रहेगा। यह वह समय है जब आप समझ पाएंगे कि जो भी संघर्ष, दुख या कठिनाई आपने महसूस की है, वह सब अब खत्म होने वाली है। आपने जो भी मेहनत की है, जो भी सपने देखे हैं, वे अब साकार होने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके जीवन में बदलाव कैसे आएगा? क्या आपने कभी महसूस किया था कि आपके अंदर एक शक्ति है जो आपके सपनों को साकार कर सकती है? यह वह समय है जब आपको अपनी ताकत को पहचानने का मौका मिलेगा। यूनिवर्स आपको इस वक्त एक शक्तिशाली संकेत भेज रहा है और यह संकेत केवल आपके लिए है। अब वह समय आ चुका है जब आपको अपनी पूरी क्षमता का एहसास होगा। वह दिन दूर नहीं जब आप अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए देखेंगे। चाहते हो और चीजों को सही तरीके से करना चाहते हो ताकि सब कुछ तुम्हारे सोच के अनुसार हो। लेकिन मेरे बच्चे, पूर्ण नियंत्रण वह चीज नहीं है जो तुम अपने पास रख सकते हो। जीवन सरप्राइजेस से भरा हुआ है, अप्रत्याशित परिस्थितियों और बदलावों से भरा हुआ है जो तुम्हारी समझ से परे होते हैं। जब तुम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तो तुम अपने कंधों पर एक भारी बोझ डाल देते हो और यह अक्सर थकान, चिंता और डर की ओर ले जाता है। तो मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि यह नियंत्रण के बारे में नहीं है बल्कि विश्वास के बारे में है। जब तुम असहाय महसूस करते हो, जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, जब तुम्हें यह महसूस होता है कि नियंत्रण खोने का एहसास बहुत भारी हो गया है, तो ठीक यही वह समय है जब मैं आता हूं। तुमसे यह उम्मीद नहीं की गई थी कि तुम दुनिया का बोझ अपने कंधों पर ढो सको। तुम्हें वह नहीं होना चाहिए जो सब कुछ संभाले, हर समस्या का समाधान करें और सभी सवालों के जवाब रखें। मैं वह हूं जो दुनिया को उठाए रखता हूं, जो तुम्हारे जीवन के हर छोटे बड़े पहलू का ख्याल रखता है और तुम्हें अपनी तकलीफें मुझसे समर्पित करनी चाहिए। यीशु, मेरे बच्चे ने एक अद्भुत निमंत्रण दिया। मेरे पास आओ तुम सब जो थके हुए और बोझ से दबे हो और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:22। यह शब्द केवल एक वादा नहीं है बल्कि यह तुम्हें अपना बोझ मुझसे लेने का निमंत्रण है। मैंने तुम्हें जीवन का बोझ अकेले उठाने के लिए नहीं बुलाया है। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि तुम सब कुछ जो तुम्हारे कंधों पर भारी है उसे मुझ पर डाल दो। जब जीवन बहुत भारी लगे और जब बोझ असहनीय महसूस हो, मैं वह हूं जो तुम्हें विश्राम दे सकता हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारी कमजोरी को ताकत में बदल सकता हूं। यही मेरे बच्चे विश्वास की सुंदरता है। समर्पण एक विश्वास का कृत है। विश्वास वह कृत है जिसमें तुम अपना जीवन, अपनी योजनाएं, अपने डर और अपनी चिंताओं को मेरे हाथों में सौंप देते हो। यह विश्वास का एक गहरा कृत है। मुझे पता है कि यह आसान नहीं है। मैं समझता हूं कि अक्सर तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हें सब कुछ खुद करना होगा, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ अकेले नहीं करना है। मैं यहां हूं। मैं वह हूं जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं। भले ही रास्ता अंधेरा लगे, भले ही तुम अगला कदम नहीं देख पा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे कदमों को रोशन करता हूं। मैं वह रोशनी हूं जो तुम्हें मार्गदर्शन देती है, वह कंपास हूं जो तुम्हें रास्ता दिखाता है, और वह आराम हूं जब यात्रा कठिन हो जाती है, जब रास्ता पत्थरों से भरा होता है और जब आकाश दूर और अनिश्चित लगता है। विश्वास रखो कि जब तुम नहीं जानते कि क्या करना है, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं। डर मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता तैयार किया है। सच्चा विश्वास आराम लाता है,